हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोमन संख्या। आज मैं आपको 1 से 1000 तक रोमन संख्या लिख करके बताऊंगा कि किस तरह से आप रोमन संख्या है वो इजी तरीके से 1 से लेकर के 1000 तक लिख सकते हैं। इससे पहले आपने रोमन संख्या कहाँ तक सीखी है ये कमेंट में जरूर बता देना। चलिए सीखते हैं रोमन संख्या क्या है और रोमन संख्या को आप किस तरह से लिख सकते हैं। रोमन संख्या की बात करें तो रोमन संख्या से पहले कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। रोमन संख्या से पहले आपको कुछ वर्ड है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। यह है 1 नंबर जिसको हम लिखते हैं इस तरह से रोमन संख्या के अंदर। उसके बाद में मैं बात करूं तो 5 नंबर को हम रोमन संख्या में कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। 10 तक रोमन संख्या आप सभी ने सीखी है, बट आपने 1000 तक रोमन संख्या नहीं देखी है, तो आज वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। इसके बाद में मैं लिखता हूं 10 नंबर। 10 नंबर की बात करें तो 10 नंबर को आप रोमन संख्या के अंदर है वो किस तरह से लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, ठीक है। ये है रोमन संख्या के अंदर 10। उसके बाद में बात करें 50। 50 को आप रोमन संख्या में कैसे लिख सकते हैं। 50 को लिखने के लिए आपको एल लगाना होगा, यानी एल है वो एक 50 संख्या है, 50 नंबर संख्या है रोमन संख्या के अंदर। तो रोमन संख्या के अंदर 50 को हम लिखते हैं एल। उसके बाद में मैं लिखता हूँ 100 को। 100 को कैसे लिखेंगे, 100 को लिखना है आपको सी, ठीक है, सी लिखना है 100 को। उसके बाद में देखो, उसके बाद में 500 की बात करें, 500 की बात करें तो 500 को आपको लिखना है डी, और 1000 की बात करें तो 1000 को लिखना है आपको एम। जो ये 6 वर्ड है, ये जो दे रखा है आई, वी दे रखा है, एक्स दे रखा है, एल दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है और एम दे रखा है। ये जो 5 वर्ड है ना, ये आपको याद रखने हैं। इसके द्वारा ही हम 1000 तक की रोमन संख्याएं हैं वो लिख सकते हैं। चलिए, ये तो है संख्याएं और ये है रोमन संख्या। ये कौन सी है, रोमन संख्या है, रोमन संख्या है। तो ये रोमन संख्या आपको ध्यान में रखनी है कि 1 को क्या लिखते हैं, 5 को क्या लिखते हैं, 10 को क्या लिखते हैं, 50 को क्या लिखते हैं और 100 को क्या लिखते हैं, 500 को क्या लिखते हैं और 1000 को क्या लिखते हैं। यहाँ तक तो सभी को याद है 10 तक, लेकिन जो 50, 100, 500 और 1000 है इसको याद रखना है LCDM, ठीक है, LCDM। इस तरह से ये जो लाइन आपको याद हो गई है, तो आप चलिए देखते हैं 1000 तक रोमन संख्या आप कैसे लिख पाएंगे। 1000 तक रोमन संख्या है वो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ 1 नंबर को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये 10 तक नंबर लिखा है मैंने। अब जो रोमन संख्या के अंदर लिखेंगे तो पहले अंक को रोमन संख्या में इस तरह से लिखा जाता है, दूसरा ये है, तीसरा क्या है, 3 है इसके अंदर, और चौथा क्या लिखना है, 5 में से 1 घटा देना है और ये 5 आ गया। अब 1 जोड़ देंगे इसमें तो 6 हो जाएगा, 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। इसके अंदर एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, कोई भी संख्या है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 आई आ गया, ये आई है ना, ये 3 आ गया, चौथा आई नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पर जो 10 है ना, 10, इसमें से 1 घटा दूं मैं तो क्या हो जाता है, 9 हो जाता है, तो मैंने इसमें से 1 घटा दिया। इस तरह से आपको याद रखना है। तो ये 9 नंबर है IX और 10 नंबर पर है X। चलिए अब देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर को आप कैसे लिखेंगे, 12 नंबर को, 13 नंबर को, 14 नंबर को, 15 नंबर को और 16 17 18 19 और 20। इसको कैसे लिखेंगे, तो ये 10 आ गया, 10 में 1 जोड़ दो 11 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ दो, फिर 3 जोड़ दो 13 हो जाएगा। ये 3 आई आ गया ना। अब चौथा आई इसके साथ में नहीं आएगा, चौथा आई इसके साथ में नहीं आएगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। यानी कि दोस्तों ये जो 10 है ना, इसके आगे है वो आपको ये स्टेप लिखना है। ये जो 1 2 3 4 5 है, जैसे ही हम इसके अंदर लिखते हैं ना, 1 1 1 लिखा है फर्स्ट, दूसरा क्या लिखा है 1, फिर 2, फिर 3 4 5, इस तरह से आगे लिखा है, वैसे ही इसके आगे लिख देना है। तो ये मैंने लिख दिया 14 और ये लिख दिया 15, ठीक है, ये 15 हो गया। फिर क्या होगा, 16 लिखो, फिर 17 लिखो, फिर 18 लिखो, 3 डंडी आएगी इसके अंदर। अब चौथी डंडी तो नहीं आएगी ना, तो यहाँ पर जो 20 है उससे अगर 20 आ रहा है उसमें से 1 मैं घटा दूं तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा।
ये मैंने 20 में से 1 घटा दिया, तो ये क्या आ गया 19 आ गया। और यहाँ पर 20 को कैसे लिखेंगे, डबल एक्स के द्वारा। 20 को कैसे लिखेंगे, डबल एक्स के द्वारा लिखेंगे। तो यहाँ से जो मान आया है वो क्या आया है, यहाँ पर जो ये है ना, ये इसके बीच में आएगा, ठीक है। ये आ गया 9। ऐसे ही यहाँ पर आगे लिखना है 9 और 10 लिख दिया, तो ये आ गए 20 तक। 20 तक आ गया। अब देखो 21 नंबर, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ठीक है। 21 को कैसे लिखेंगे, 21 को लिखने के लिए ये स्टेप है 20 का, तो ये मैंने 20 का लिख दिया। और अगर इसमें 21 लिखना है, एक जोड़ना है, तो ये लिखो इसके आगे, ये पूरा का पूरा स्टेप है वो चलता जाएगा इसके आगे। तो ये 1 नंबर आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर ये 24 हो गया, ये 25 हो गया, ये 26 हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। ये 27 हो गया। ये स्टेप है ना, पहला स्टेप, ये इसके आगे लिख रहा हूँ मैं 20 के आगे, तो जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे उसी हिसाब से। ये 27 हो गया, ये 28 हो गया, ये 28 हो गया। अब 29 को कैसे लिखेंगे, 29 को यही लिखो इसके आगे, x i x हो जाएगा। और 30 को कैसे लिखेंगे, ट्रिपल x हो जाएगा। तो ये हो गया 30 तक समझ में आ गया होगा आपको रोमन संख्या कैसे लिखी गई है। पहला स्टेप तो आपको सभी को आता है 10 तक, ठीक है। जैसे ही हम 10 है इसके आगे पहले से शुरू कर दो, फिर से x i हो जाएगा 2, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और 10 आते ही डबल x हो जाएगा, फिर ट्रिपल x हो जाएगा। अब देखो 31 से लिखता हूँ मैं, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। यहाँ पर देखो अब क्या करना है आपको, 31 नंबर है, 30 तो ये है, 31 लिखेंगे तो ये 1 आगे लिख दो इसके, क्योंकि 30 के आगे क्या लिखा गया है, +1 लिखा गया है, तो ये 1 लिख दो। 1, 2, 3, 4 ऐसे ही यहाँ पर ट्रिपल एक्स के आगे लिख देंगे, ट्रिपल एक्स लिखो, फिर 1 लिखो, ठीक है, फिर ट्रिपल एक्स, फिर 2, फिर ट्रिपल एक्स, फिर 3, फिर ट्रिपल एक्स, 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 लिखो, फिर 8 लिखो, फिर 8 लिखो, फिर 9 लिखो, फिर यहाँ पर क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। अब 10 आते ही आपको क्या करना है, मैंने बताया था 4 संख्याएं एक जैसी नहीं आएगी। यहाँ पर 3 आई आया था, 3 आई आ गया, तो 3x तो यहाँ तक आ गई, लेकिन चौथा x यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि 40 के लिए हमें क्या लिखना होगा, इसका अगला स्टेप क्या आ रहा है, x आ रहा है, ठीक है। 1, 2, 3, तो चौथा भी x आ रहा है, वो हमें नहीं लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए आपको मैंने स्टेप बताया था। 50 को क्या लिखते हैं, 50 को क्या लिखते हैं, L लिखते हैं, 50 को L लिखते हैं। L में से अगर मैं 10 घटा दूं, अगर L में से मैं 10 घटा दूं तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, क्योंकि 50 में से 10 घटाना है, तो ये मैंने L में से 10 घटा दिया, XL आ गया। यानी कि दोस्तों इसके अंदर एक चीज़ और ध्यान में रखो कि ये जो x है ना, इस साइड में लिख रहा है वो घटा के लिख रहा है, और आगे जो लिख रहा है वो बढ़ा करके लिखा गया है, क्योंकि इसके आगे जो i लिखा गया है ना, इसका मतलब क्या है, x i है, तो इसका मतलब क्या है, 11 है। अगर ये इससे पहले है ना, तो ये क्या है, 9 है, यानी 10 में से 1 कम हो रहा है। तो उसी तरह से L में से 10 से घटाएंगे तो क्या आएगा, 40 आ जाएगा। 40 तक यहाँ पर सभी ने देख लिया होगा, 40 तक मैंने कैसे लिखा है, एक बार फिर से आप अपने हिसाब से देख लो कि कैसे लिखना है। पहले देखो, पहला 10 स्टेप लिखना है, उसके बाद में 10 को उसी तरह से x के आगे लिखना है, 2x के आगे लिखना है, 3x के आगे लिखना है। चौथा जब x आता है तो वहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से L को मैनेजमेंट करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया तो मैं आगे लिखूँ 40 से आगे, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50।
ये 50 तक है। अब कैसे लिखेंगे आगे एक 40 से, ये जो 40 है ना एक्स एल दे रखा है, इसके आगे मैं 1 2 3 4 5 जोड़ता जाऊंगा तो लास्ट में ये क्या आ जाएगा 50 तक आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखो आई एक्सएल 2 एक्सएल 3 एक्सएल 4 एक्सएल 5 एक्सएल 6 एक्सएल 7 एक्सएल 8, ठीक है, और एक्सएल 9 को क्या लिखेंगे आई एक्स लिखेंगे। जैसे ही 2x आएंगे ना एल के साथ में तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा एल बचेगा। ये क्या है एल है वो 50 है, तो ये आ गया हमारा पहला जो हमने देखा था 50 नंबर आ गया ना एल। तो ये 50 तक मैंने संख्या लिख दी है। अगर आपको समझ में आ गई है तो कमेंट में जरूर बता देना कि आपको 50 तक संख्या समझ में आ गई है। इसे आगे भी बता रहा हूँ मैं, 1000 तक देखने वाले हैं, कोई दिक्कतें नहीं आएगी 1000 तक आपको। इस तरह से अगर आप समझते हो तो कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। चलिए अब आगे मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख सकते हो, ठीक है। ये 50 तक मैंने लिखा दी है। अब देखो अगला क्या होगा, 50 से आगे क्या होगा, 50 से आगे क्या होने वाला है। ये 50 का हमने एल लिख दिया क्योंकि 50 तक तो एल आ गया। अब देखो 51 52 53 54 55 56 57 58 59 और 60 तक। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका एल आ गया, एक वही लिखो, एक नंबर पर क्या था आई था, वह आई लगा दो, फिर 2 आई, फिर 3 आई, फिर 4 आई, 4 नंबर पर जो था ना आई वी, ठीक है। ये 5 नंबर पर था, 6 नंबर पर ये था, और 7 नंबर पर 2, ठीक है, 8 नंबर पर 3 वाला, और 9 नंबर पर आई एक्स वाला, और 10 नंबर पर एल एक्स आ जाएगा। ये आ गया 60 तक, क्योंकि एल का मान क्या है 50 है और एक्स का मान क्या है 10 है, तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया तो 50 प्लस 10 क्या हो गए 60 हो गए, ठीक है। इस हिसाब से आपको देखना है और उसी हिसाब से रोमन संख्या लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद में देखो 61 नंबर 62 63 64 65 66 67 68 नंबर और 69 और 70 नंबर। यहाँ से अब 61 नंबर लिखो, ये 60 नंबर 60 आ गई, एल एक्स लिख दिया भाई, वह इसमें 1 जोड़ दो 61 हो जाएगा, एल एक्स में 2 जोड़ दो, फिर एल एक्स में 3 जोड़ दो, ठीक है। एल एक्स में क्या जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे, फिर एल एक्स में 4 जोड़ो, फिर एल एक्स में 5 जोड़ो, फिर एल एक्स में 6 जोड़ो, फिर एल एक्स में 7 जोड़ो, 8 जोड़ दिया, सॉरी यहाँ पर 6 जोड़ना है, यहाँ पर 7 जोड़ना है, यहाँ पर एल एक्स में 8 जोड़ना है, ठीक है। 8 जोड़ने के बाद में क्या आएगा 60 प्लस 8 68 हो जाएगा, फिर एल एक्स 9 जोड़ दो, 9 जोड़ दिया, फिर 70 क्या आएगा एल एक्स क्या था 20 नंबर पर था, एल 50 है तो 50 प्लस 20 क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। इस तरह से आप देख लीजिए, रोमन संख्या भी इसी हिसाब से लिखी गई है। फिर 71 नंबर 72 नंबर 73 नंबर। समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बता देना, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। 74 नंबर 75 नंबर 76 नंबर 77 नंबर 78 नंबर और 79 और 80। ये हम आप पहुँचे हैं 80 तक। 70 क्या दे रखा है एल एक्स 1 जोड़ दो 71 हो जाएगा, एल एक्स 2 जोड़ दो इसके अंदर, ठीक है। एल एक्स क्या है 70 नंबर पर है, और इसमें 1 जोड़ दिया 2 जोड़ दिया 72 हो गया, 3 जोड़ दो 3 जोड़ दिया भाई 73 हो गया, ये 74 कर दिया, ये 75 कर दिया, ये एल एक्स 76 नंबर कर दिया, एल एक्स 7 और लिख दो 7 लिख दिया, एल एक्स 8 लिख दो, ये 8 लिख दिया, एल एक्स 9 लिख दो, ये 9 लिख दिया, 10 लिखो, एल एक्स
3 तक तो अलाउड है ना, 3 तक तो अलाउड है, चौथा ही नहीं आना चाहिए, 4 एक जैसा नहीं आना चाहिए, बस यही हमें ध्यान रखना है। अब लिखो 80 नंबर का क्या आ गया, एल ट्रिपल एक्स आ गया। ट्रिपल एक्स का मतलब क्या होता है, 30 होता है, और एल का मतलब क्या होता है, 50। 50 और 30 कितने होते हैं, 80 होते हैं। ठीक है, हमारा जो रिजल्ट आ रहा है ना वो सही आ रहा है। इस तरह से आपको जोड़ लेना है कि क्या यह सही है, तो सही है। ठीक है, 81 नंबर लिखो, 82 नंबर लिखो, 83 नंबर लिखो, 84 नंबर लिखो, 85 नंबर लिखो, 86, 87, 88, 89 और 90 तक। 90 तक आप पहुंचे ना, ठीक है, 90 तक। 80 का क्या है, एल एक्स 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 है, इसमें एक ऐड कर दो 81 हो जाएगा। फिर एल एक्स एक्स 2 ऐड कर दो, फिर एल एक्स एक्स 3 ऐड कर दो। जो पहला था ना 1 2 3 वही इसके आगे लिखता जाना है, वही लिखा है 1 2 3 4 लिखा है ना। 80 का 8 का क्या लिखा है यहाँ पर जो इकाई अंक है वो तो बता रहा है 80 को, ऊपर आगे है वो 81 82 83 84 बता रहा है। तो जो लिखा है उसे तो देख लो, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 लिखा है, उसी हिसाब से 8 के आगे, 8 का मतलब क्या है, एल एक्स एस एक्स है, तो वो लिखते जाओ और उसके आगे संख्या लिखते जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है लिखने में। 444 लिख दो, 5 लिख दो, फिर 6 लिख दो और फिर 7 लिख दो, 7 लिख दिया, फिर 8 लिख दो, ये लो 8 लिख दिया, फिर 9 लिख दो। आप पहुंचे हैं ना एक नए एरिया के साथ में। ठीक है, ये अगला देखो 4x एक साथ में नहीं आएंगे, तो यहाँ पर ये तो आ गया, बीच में आई है 9 नंबर है। लेकिन एक चीज हमने देखी थी, 100 को क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं ना, पहले ही बताया, सबसे पहले इसीलिए बताया था कि 100 को सी लिखते हैं और 500 को डी लिखते हैं और 1000 को एम लिखते हैं, ये याद है हमें, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। 100 को सी लिखता है, 100 को सी लिख दिया, 100 को सी लिख दिया। अगर मैं 100 में से 10 घटा दूं, 100 में से 10 घटा दूं तो 90 हो जाएगा ना। तो चलो 90 घटाने के लिए क्या करना है, पहले लिखना है, तो ये मैंने 10 पहले लिख दिया, और 100 का मतलब क्या है, सी है, तो ये सी लिख दिया। ये आ गया 90 का मान। 90 का मान क्या है, सी एक्स, सी है, एक्स पहले है, आगे नहीं लगाना है, आगे लगाते हैं क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो ये पहले लगाया, इसका मतलब क्या है, सी में से 10 घटाया गया है, 90 लिखा गया है, उसी हिसाब से ये लिख दिया हमने 90 तक। 90 तक आपको याद हो गया तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे क्या है। आगे का जो मैटर है ना, वही मैंने 100 तक तो हमें लिखना ही लिखना है, 100 तक। अब देखो मैं 90 तक तो लिख लिया हमने, 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और ये लो 100 आ गए 100 तक। 91 यहाँ पर मैंने 90 का क्या लिखा था, एक्स सी लिखा था ना, एक जोड़ दो इसमें, ये एक जोड़ दिया। 90 का मतलब ये देखो, 90 का मतलब क्या है, एक्स सी है, ये तो इसके अंदर ऐड हो रहा है 1 2 3, एक्स सी 2, एक्स सी 3, एक्स सी 4, एक्स सी 5, एक्स सी 6, एक्स सी 7, ठीक है, एक्स सी 8 और एक्स सी 9। एक्स सी 9 को क्या लिखते हैं, आई एक्स लिखते हैं ना, आई एक्स लिख दिया। फिर 100 को क्या लिखेंगे, 100 को क्या लिखेंगे, एक्स आएगा यहाँ पर, एक्स सी एक्स आएगा, एक्स से एक्स कैंसिल कर दो, यानी एक्स इसी तरह से होता है इसके अंदर, जैसे एक्स सी एक्स आता है, तो ये नहीं आएगा क्योंकि पहले है वही आगे नहीं आएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सी बचेगा। तो 100 का क्या लिखा था हमने, सी लिखा था, जो हमारे सामने आ गया है। ठीक है, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, डबल एक्स भी नहीं आएगा, 1x भी नहीं आएगा, दोनों साइड में वो कैंसिल हो जाएगा आपस में, और फिर बचेगा क्या, 100। क्योंकि देखो 100 है, उसका सी का मतलब क्या है, 100 है, तो इसमें से मैं यहाँ पर x लगा दूँ, यहाँ पर x लगा दूँ, इसका मतलब क्या हुआ, 10 घटा रहे हैं, -10 कर रहे हैं और प्लस का 10 कर रहे हैं,
क्या फ़ायदा हुआ इससे, घटाया गया है जोड़ा गया है, सेम वही चीज़ आएगी। ठीक है, दोनों कैंसिल हो रहा है, सी आने वाला है। इस तरह से ये रोमन संख्या हैं वो लिखी गई हैं। अगर आप समझ के लिखते हो तो रोमन संख्या आप 1000 तक आसानी से लिख सकते हो। अब मैंने 100 तक तो लिख दी, 100 तक लिख दी। अब आगे जो लिखने की आपको आवश्यकता है तो लिखो, वरना आपको क्या करना है, एक अच्छा सा फॉर्मूला अपनाना है। वो फॉर्मूला कौन सा है, 100 का ये आ गया, 100 का तो ये आ गया। अब 150 का क्या आएगा, 50 ये है, 100 ये जोड़ दो, सी में 50 जोड़ दो, ये आ गया 150 आ गया, 150 आ गया। ठीक है, इसके अंदर ऐड कर दो, इसके अंदर अगर आप सी एल एक्स करते हो तो 160 हो जाएगा, डबल एक्स करते हो तो 70 हो जाएगा, 170। अब 200 लिखो, 200 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक 100 आ गया, ये दूसरा 100 आ गया, तो ये 200 हो गया, ये क्या हो गया, 200 हो गया। अब लिखो 250, यानी 250 लिखो। तो 250 कैसे लिखेंगे, 250 लिखने हैं ना, तो ये तो 200 है, इसके अंदर 50 ऐड कर दो, आगे लिख दो इसकी सी सी एल, ये क्या हो गया, 250 हो गया, 250 हो गया। ठीक है, अब लिखो 300, 300 लिखो, मैं इसको इस साइड में लिख रहा हूं, ठीक है ना, क्या है कि अच्छे से समझ में आ जाए। 150, 150 को क्या लिखना है, सी एल लिखना है, एल इसके अंदर ऐड करना है, सी का मतलब 100 है, एल का मतलब 50 है, तो सी में 50 जोड़ दो, 100 में 50 जोड़ दो, 150 हो जाएगा। फिर 200 लिखो, 200 का कैसे लिखेंगे, डबल सी आ जाएगा, 100 का मतलब 100 है, 100 + 100 200 हो जाएगा, 250 लिखो, 300 लिखो, 350 लिखो, 400 लिखो, क्या लिखना है, 400 लिखना है, फिर 450 लिखो, फिर 500 लिखो। अब आपको ये लगता है कि यहाँ से सीधा बता दिया कि 200 से 250 लिख दिया गया, 250 लिख दिया, तो आपको यहाँ पर लिखना है कि 210 लिखना है, तो इसके अंदर x लिख दो, डबल एक्स लिख दो, 220 हो जाएगा, ट्रिपल एक्स लिख दो, 230 हो जाएगा। फिर जो मैंने बताया ना 100 तक इसीलिए बताया था कि आप अच्छे से आगे लिख सको। 200 मान ली 40 लिखना है, 240 लिखना है, तो उसी हिसाब से आप 40 का जो था ना वही इसके अंदर आगे ऐड कर दो। तो यहाँ से 250 लिखना है, तो 250 लिखना है तो क्या करेंगे, 200 के अंदर 50 ऐड किया है, तो ये 200 के अंदर 50 ऐड कर दो। 50 का मतलब क्या है, यहाँ पर एल है। ठीक है, तो उसके बाद में 300 लिखना है, 3 सी आ जाएगा, 1 सी का मतलब 100 है, तीनों को ऐड किया तो 300 हो गया। 350 लिखना है, 1 2 3, ये एल लगा दिया, एल लगाते ही इसके अंदर 50 ऐड हो गई। ठीक है, तो 350 हो गए। अब देखो 400 लिखना है, 400 लिखना है, तो मैंने एक चीज़ बताई थी, 4 संख्या एक जैसी नहीं आएगी, 4 संख्या नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर 4 सी आ रहा है, 4 सी आ रहा है ना, तो 4 संख्या एक जैसी नहीं आने वाली है। अब क्या करेंगे, 4 संख्या यहाँ पर एक जैसी नहीं आने वाली है, तो मैंने बताया था 500 का क्या है, 500 का क्या है, डी है। अगर मैं 500 में से 100 घटा दूँ तो 400 बच जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से लिखो, डी का मतलब क्या है, 500 है, डी का मतलब है 500। इसमें से इस साइड में लिखूंगा तो इसका मतलब क्या है, 100 घट रहा है, तो 100 घटेगा, तो 500 में 100 घटेगा, 400 आएगा। ठीक है, अब इसमें मैं 50 जोड़ना चाहूँ तो ये जोड़ दिया, एल लगा दिया, इसका मतलब 50 ऐड हो गया, तो 450 हो गया, और 500 को हमने डी लिखा है। डी यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर हम यहाँ पर जो एल है एक यहाँ पर सी और ऐड करते हैं तो ये क्या होता है, एल की जगह सी आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर 100 लिखेंगे, 100 लिखेंगे, 400 के अंदर क्या करेंगे, 500 करना है तो 100 ऐड करेंगे, तो इसको मैं 500 बनाऊंगा तो सी डी सी आएगा, सी से सी, इससे क्या फ़ायदा होगा, -100 प्लस का 100, तो दोनों का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर लिखने का, इसलिए सी से सी कैंसिल हो रहा है और डी यहाँ पर बच रहा है। ठीक है, तो डी यहाँ पर बच जाएगा। अब देखो अगला स्टेप देखो क्या है, अगला स्टेप है 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900 और 950 और लास्ट में आ गया 1000। अब देखो इसको आगे कैसे लिखेंगे, 500 का तो हमने डी लिख दिया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो देख लो।
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो अच्छे से देख लो। अब देखो आगे क्या है, आगे है 600। 600 करेंगे तो डी के अंदर मैं 100 ऐड कर दूं, यानी 500 में मैं 100 का मतलब क्या है, सी है, तो इसके अंदर मैं 100 जोड़ दूं तो 600 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी सी, ये हो जाएगा डी और सी। इसके अंदर फिर 50 जोड़ दूं, 600 के अंदर 50 जोड़ते 650 हो जाता है, तो डी सी एल, एल का मतलब 50 है। फिर 50 जोड़ दें तो इससे अच्छा है 50 न जोड़ के एक एल न लगा करके 2 एल आएंगे ना, तो 2 एल नहीं आएंगे एक साथ में, तो डी सी सी हो जाएगा। 200 का मतलब क्या है, सी सी है ना, ये 200 का मतलब क्या है, सी सी है, और 500 का मतलब क्या है, डी है, तो डी सी सी, यानी डी सी सी हो जाएगा 500 प्लस 200 700 हो जाएगा। तो ये ऐसे आया है, ठीक है, ये इस तरह से आया है। अब देखो अगला क्या है, 750 है ना, तो इसके अंदर ऐड कर दो 50 और ऐड कर दो, डी सी सी एल कर दो, डी सी सी एल कर दो। अब देखो आगे क्या है, आगे क्या है, ये 800 है, 800 के लिए हमें क्या करना होगा, डी सी सी सी, 3 सी का मतलब क्या है, यहाँ पर 300 है, और डी का मतलब क्या है 500, 500 प्लस 300 कितने हो गए, 800 हो गए। अब 50 ऐड कर दो, 850 हो जाएंगे, डी सी सी एल, ठीक है, डी सी सी एल हो गया, इसका मतलब क्या है 850 है, ठीक है। उसके बाद हमें 900 करना है, हमें 900 करना है, तो चौथा क्या आ रहा है, सी आ रहा है, सी आ रहा है ना, तो ये हमें हमारे जो कवरक क्षेत्र है उससे बाहर है, क्योंकि 4 सी नहीं आएंगे, 4 सी नहीं आएंगे तो हमें सीधा क्या करना है, 1000 तक पहुंचना है। 1000 का हमने क्या लिखा है, 1000 का हमने क्या लिखा था, एम लिखा था, 1000 का मैंने एम लिखा था, तो पहले 1000 का एम लिख लो, एम लिख लिया 1000 का। अब एम में से मैं अगर 100 घटा दूं, 1000 में से 100 घटा दूं तो क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा। तो ये 100 का मतलब सी है और एम कर दिया इसके आगे, तो 100 इस साइड में लिखा है ना सी, इसका मतलब क्या है 100 कम है एम से, तो 100 कम होगा 1000 से, तो क्या आ जाएगा 900 हो जाएगा। तो सी एम एल जोड़ दो, 50 और जोड़ दो तो 950 हो जाएगा। ये था 1000 तक का फॉर्मूला, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। अच्छे से समझ में आ गया तो एक बार फिर से देख लेते हैं। 100 का सी बताया था मैंने, 100 का सी बताया था, 50 का एल बताया था और 500 का डी बताया था। और ये चीज़ है ना, ये महत्वपूर्ण है, ये चारों अगर आपको याद है ना तो आप 1000 तक संख्या आसानी से लिख सकते हैं। फिर देखो 100 का सी बताया था, 50 एल का 50 बताया था, ठीक है, तो सी एल 50 हो गया, 100 प्लस 50 150 हो गया, डबल सी 200, सी सी एल 250, सी 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 3 सी है 300 है तो 300, 350 सी डी 400, सी डी एल, सी डी कैसे आया था 500 में 100 घटाया था, सी का मतलब क्या है 100 है जो इस साइड में लिखा गया है। अगर डी से इस साइड में लिखा जाता है तो वो तो क्या है माइनस में है, आगे लिखा जाता है वो क्या है प्लस में है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, उस हिसाब से लिखना है। तो ये मैंने से डी में से पहले सी लिख दिया, इसका मतलब क्या है डी में से 100 घटाया गया है, यानी 500 में 100 घटाया गया है 400 हो गया। फिर सी डी एल 50 इसके अंदर जोड़ दिया 450 हो गया, डी का 500 आ गया, डी का 500 आ गया। और फिर देखो 500 के अंदर 100 जोड़ दो 600, 200, 150 जोड़ दो 650, ये है ना, ये ऐड करना है इसके आगे डी के आगे, ठीक है। सी सी एल, फिर डबल सी सी एल, सी 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 और सी सी एल, सी एम, यहाँ पर 4 सी नहीं आएगा ना, इसलिए यहाँ पर पहले 1000 का एम लिखो, एम में से 100 घटाओ 900 आ जाएगा, और सी एम एल करते ही 950 हो जाएगा। ये थी दोस्तों 1000 तक रोमन संख्याएं। तो रोमन संख्या अगर आपको 1000 तक समझ में आ गई हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। मैथ्स वाले जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। जो अपने दोस्त हैं उनको अगर नहीं पता है रोमन संख्या 1000 तक लिखना है, तो उनको नहीं पता है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर लेना, उनको जरूर भेजना ये वीडियो कि आप इस तरह से रोमन संख्या है वो लिख सकते हो। चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक आप इस वीडियो को है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।